बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्पीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोफेसर असमत सरवर आपके साथ हूँ। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.2, टॉपिक नंबर 91 है। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर न्यू यानी पॉपुलेशन मीन के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स किए, यानी 13.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू किया और हमने बहुत अच्छा यानी कि उसके न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर लिए हैं। और अब हम उन कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं जिनमें हमारे पास जी नहीं टी टेस्ट यूज़ होता है। आइए देखते हैं कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पर जी टेस्ट नहीं टी टेस्ट यूज़ होगा और उसको किस तरह से वो पिछले लेक्चर से डिफरेंट होगा। हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 में ही क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इसमें दो सैम्पल्स गिवन हैं, एक सैम्पल गिवन है जिसमें हमें 10 वैल्यूज़ गिवन है। एक सैम्पल गिवन है, सैम्पल के अंदर 10 वैल्यूज़ हैं, यानी सैम्पल का साइज़ 10 है और सैम्पल वैल्यूज़ हैं 63, 63, 66, 67, 67, 69, 70, 70, 71 एंड 71। ये हमारे पास सैम्पल की वैल्यूज़ हैं। हमारे पास यहाँ पर सैम्पल का मीन गिवन नहीं है तो उसको हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने यहाँ पर जो सोचने की बात है, यहाँ हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन ना हो तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। हमें पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा गिवन ना हो और एन बी लेस दैन 30 हो तो हम जी टेस्ट के बजाय टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। सिर्फ एक वाहिद सिचुएशन ऐसी है जिसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हों कि एन बी लेस दैन 30 हो और सिग्मा भी अननोन हो, तो हम टी टेस्ट की तरफ आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिग्मा नोन हो और एन को हम नहीं देखते तो हम जी टेस्ट ही लगाते हैं। और अगर हमारे पास सिग्मा अननोन हो लेकिन एन ग्रेटर देन 30 हो तो फिर भी हम जी टेस्ट ही लगाते हैं। सिर्फ वाहिद ये कंडीशन है जिसके अंदर अगर हमारा एन भी लेस देन 30 हो और सिग्मा भी अननोन हो तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिग्मा भी अननोन है और एन भी लेस देन 30 है, तो ये वाहिद ऐसी सिचुएशन जिसमें ये दोनों चीज़ें फॉल करें, यानी एन भी लेस देन 30 हो और सिग्मा भी अननोन हो तो टी टेस्ट लगता है। अदरवाइज तमाम कंडीशन के अंदर जी टेस्ट ही लगता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो मीन है जिसको हमने टेस्ट करना है वो मीन है 66 इंचज़। और यहाँ पर जस्ट ये कहा गया है कि डिस्कस द सजेशन दैट मीन हाइट इन द पॉपुलेशन इज 66 इंचज़। तो क्या मीन हाइट 66 इंचज़ है? तो हम या तो मीन हाइट 66 इंचज़ है या 66 इंचज़ नहीं है। तो यहाँ बड़े सिंपल से हाइपोथेसिस बन रहे हैं जिसमें हमारा 2 टेल टेस्ट लगेगा, यानी कोई ग्रेटर की, कोई लेस की, कोई इम्प्रूवमेंट की, डिक्रीमेंट की कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो लिहाजा यहाँ पर जो टेस्ट लगेगा वो 2 टेल टेस्ट ही लगेगा और इक्वल और नॉट इक्वल के हाइपोथेसिस बनेंगे। जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दैट इज एच नॉट म्यू इक्वल टू 66 और जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है दैट इज H1 म्यू डज नॉट इक्वल टू 66। तो ये हमारा 2 टेल टेस्ट है। यहाँ पर हमारे पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये बात भी अंडरस्टैंड करनी लेनी चाहिए, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी हमने किया था, चैप्टर नंबर 12 में भी, कि अगर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है तो हमें पता है कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू को 0.05 यानी 5% ही कंसीडर करना है। चैप्टर नंबर 15 में जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की थी फॉर एसोसिएशन और काई स्क्वायर के लिए किया था, तब भी हमने जो अल्फा जो है ना वो अगर गिवन नहीं होता था तो 0.05 ही कंसीडर कर लेते थे। तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिक हमने जो है ना वो 0.05 ही कंसीडर कर लेना है, चाहे वो स्टेटमेंट में गिवन हो या ना हो। तो हमारे पास जब हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास चूँकि हमारा 2 टेल टेस्ट है, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी बड़ी अच्छी तरह डिटेल से पढ़ा के 2 टेल टेस्ट में हमें हमारी लेफ्ट साइड पे भी रिजेक्शन होती है और राइट साइड पे भी रिजेक्शन होती है। तो अल्फा को हमने 2 बराबर हिस्सों में बांट देना होता है, एक हमने लेफ्ट साइड पे दे देना होता है और एक हमने राइट साइड पे दे देना होता है। लेफ्ट साइड पे हम अल्फा बाय 2 पर वैल्यू देखते हैं और टेबल से, और राइट साइड पर हम 1 माइनस अल्फा बाय 2 पर टेबल वैल्यू देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर टेबल वैल्यू देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा जो थर्ड स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और थर्ड स्टेप है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट टेस्ट है। तो स्टेप है तो इसमें टी इक्वल है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन आएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक भी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम जी की बजाय टी यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो जी नहीं लिख रहे बल्कि टी लिख रहे हैं। तो
जब हम यहाँ पर टी लिख रहे हैं तो एक्स बार माइनस म्यू और नीचे एक्स बार का स्टैंडर्ड एरर आएगा, और सिग्मा जो कि हमारे पास अननोन है तो सिग्मा की जगह हम एस कैप यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इस सिग्मा की जगह पर एस कैप आएगा। दैट इज़ टी इक्वल है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है हमारे पास। और एक और बात कि यहाँ पर चूँकि हमारा जी टेस्ट में यूज़ होना, टी टेस्ट यूज़ होना, और जो टेबल वैल्यू देखनी है ना अल्फ़ा बाई 2 पर और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पर, वो भी वैल्यू जो है ना वो हमने टी टेबल में देखनी है, हमने जी टेबल में नहीं देखनी। और टी टेबल में जब हमने वैल्यू देखनी है तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ देखनी है, जो कि सैम्पल साइज़ हमारा लिमिटेड है। तो जो हमारे सैम्पल साइज़ लिमिटेड है, हमने ये देखना है कि हमारा एन कितना था। एन हमारा 10 था, स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया था, और हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी वो भी 10 थी। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना उसको पहले फाइंड कर लेना है। दैट इज़ न्यू। न्यू इक्वल है n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हमारे पास आ जाएगी तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम यूज़ करेंगे टेबल वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो टेबल वैल्यू को देखते हैं कि किस तरह फाइंड किया है। हमने लिखना है टी ये अल्फ़ा बाई 2, यानी एक वैल्यू हमने अल्फ़ा बाई 2 पर फाइंड करनी है, और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम की टी अल्फ़ा बाई 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये आएगी 0.025 और 9 के ऊपर वैल्यू आएगी माइनस 2.262। जो दूसरी वैल्यू है वो हमने 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 पर देखनी है और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसी तरह वो वैल्यू हमने देखनी है 0.975 पे, और 9 में हमने उसको देखना है टेबल से। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.262। तो ये हमारे पास टेबल है, स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बुक में टेबल गिवन है, और उस टेबल के अंदर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखना है, और वहाँ से आपको टेबल वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, यानी कि माइनस 2.262 और 2.262 दोनों साइडों पे हमारी रिजेक्शन है। जो नेगेटिव वैल्यू है उससे छोटा अगर हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आएगा तो रिजेक्शन है, और अगर 2.262 यानी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर आएगा तो हमारी रिजेक्शन है, अदरवाइज हमारी एक्सेप्टेंस है। यही हम डिसीजन रूल में भी लिखेंगे कि डिसीजन रूल में भी ये लिखेंगे कि जो हमने टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लगाकर सैम्पल डाटा को यूज़ करके, अगर वो छोटी आएगी माइनस 2.262 से तो भी हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर अगर वो बड़ी आ गई 2.262 से तो भी हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो इन दोनों के दरमियान आ गई तो हम एच नोट को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि वहाँ पे हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब एक काम सिर्फ रह गया है कि हमें अब टेस्ट स्टैटिस्टिक को इस्तेमाल करना है और उससे हमने आंसर निकालना है सैम्पल डाटा को यूज़ करके। तो सैम्पल डाटा हमें गिवन था, ये 10 वैल्यूज़ हमें गिवन थी, इनका मीन और वेरिएंस हमें निकालना है। तो वेरिएंस मीन निकालने के लिए x और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए x स्क्वायर करेंगे, और जब हम ये इसका x और x स्क्वायर करके सम करेंगे तो हमें अब फॉर्मूला लगाना है एस कैप का, जो कि हमने यूज़ करना है टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर, चूँकि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं थी और हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एस कैप को फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमारे पास n10 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अनबायस्डनेस के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। एस कैप हमारा अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो एस कैप का आंसर आएगा 3.020। हमने समेशन x भी बनाया है, समेशन x स्क्वायर भी बनाया है, उनको यहाँ पर पुट करेंगे। n हमें स्टेटमेंट में गिवन है, n-1 करेंगे, और ये सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारी जो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका आंसर आएगा 3.020। तो हमारी x बार की वैल्यू हम समेशन x ओवर n करके निकाल लेंगे, दैट इज़ 67.6। हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशंस आ चुकी हैं, सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर यूज़ करनी है। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक जो हमारा ये है वो है x बार माइनस म्यू ओवर एस कैप ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n। एक्स बार अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, एस कैप भी कैलकुलेट कर लिया, एन भी गिवन था और म्यू भी गिवन था स्टेटमेंट के अंदर। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सैम्पल स्टैटिस्टिक टी की वैल्यू आ गई 1.780। अब इस वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। आइए देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू के साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे। क्रिटिकल वैल्यू है -2.262 और 2.262, और हमारी जो टी वैल्यू है वो है 1.78। ना तो वो -2.262 से छोटी है, ना ही वो 2.262 से बड़ी है। तो ये 1.78 इन दोनों के दरमियान में फॉल कर रही है। अगर ये यहाँ फॉल करती -2.26 से छोटी होती तो भी हम एच नोट को रिजेक्ट करते, और अगर ये यहाँ फॉल करती 2.262 से बड़ी होती तो भी हम एच नोट को रिजेक्ट करते। लेकिन 1.78 इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन फॉल कर रही है, तो लिहाजा हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। हम लिखेंगे कि टी हमारी जो वैल्यू है जो हमने अभी कैलकुलेट की है वो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में फॉल कर रही है, तो हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हमने टी टेस्ट को अप्लाई करना सीख लिया है। टी टेबल से हमने टी की क्रिटिकल वैल्यूज़ देखनी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ देखनी है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए n बड़ा ज़रूरी है।
तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन से रेलेवेंट क्वेश्चन कौन से हैं हमारी बुक के अंदर, जो कि पेज नंबर 134 पर एक्सरसाइज 13.2 हम कर